परिषद का जो प्रवक्ता है वो कहता है कि भाई इससे पहले तो आप कुर्बानी दे रहे थे, अब आप आके मांग कर रहे हैं, क्यों भाई? तुम्हारा एजेंडा ध्वस्त हो गया, अब वोट किस पे करेंगे, वोट किस पे मांगेंगे? अब एजेंडा ध्वस्त हो गया उनका। कशी के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, अखलाक को मारा गया, नासिर जुनैद को जला दिया गया। ये कहां से ये लोग आए थे जो गौ हत्या के नाम से? आज मैं आपको हकीकत से रूबरू ये करा दूं कि आज राजस्थान के जैसलमेर में जिस तरीके से इतनी करोड़ों गाय पड़ी हुई सड़ रही हैं, वो कहाँ गए? अब कहाँ गए वो अंधभक्त? योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है, वो कहते हैं भाई सड़क पर नमाज नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम ठीक कर देंगे, प्रशासन हमारा तैयार है। दूसरा बयान आता है, उसके बाद जो है मुसलमानों का बयान आता है, भाई हम गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं। अब योगी जी का नया बयान आया है, गाय जो है वो राष्ट्रीय पशु नहीं है, आप उसको जानवर नहीं कह सकते, वो हमारी माता है। गाय माता को तो काट कर सॉल्टर हाउसेज में यही भर रहे हैं। आपने देखा नहीं, बीफ निर्यात में सबसे टॉप पर आया है उत्तर प्रदेश। जो बाबा योगी जी ढोंग करते हैं कि मैं बाबा हूं और यहाँ पर जो है मैं इस षड्यंत्र कार्य नहीं होने दूंगा, गौ माता को कटने नहीं दूंगा, गौकशी के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, अखलाक को मारा गया, नासिर जुनैद को जला दिया गया। ये कहां से ये लोग आए थे जो गौ हत्या के नाम से? आज मैं आपको हकीकत से रूबरू ये करा दूं कि आज राजस्थान के जैसलमेर में जिस तरीके से इतनी करोड़ों गाय पड़ी हुई सड़ रही हैं, वो कहाँ गए? अब कहाँ गए वो अंधभक्त? कहाँ गए वो गौरक्षक? मर गए क्या? या उनका बाप देख नहीं पा रहा है ये, या वो देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें क्या चमांदे में चली गई हैं, कहीं और देखने चली गई है, या मुंह में दही जम गया है? जैसलमेर में किस तरीके से वो गौ माता, गौवंश किस तरीके से सड़ रहा है, पड़ा हुआ मर चुका है भूख से। वहां इतनी करोड़ों गाय नहीं दिख रही है, लेकिन वहां पर बता दिया जाता है मिथुन गाय खाई जा सकती है। किस तरीके से बंगाल में राजनीति हो रही है, क्योंकि वहां मांसाहार खाया जाता है, तो चबा चबा के मांसाहार खाए जा रहे हैं। ठाकुर, क्या नाम है उनका, ठाकुर करके, अनुराग ठाकुर मजे से मीट चबा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मंगलवार के दिन खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ भी दिन माना नहीं जाता है। आखिर में ये बता दीजिए पूजा जी, इन मामलों मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीट मांस मछली पे आप इस तरीके की राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब जो है इतने सालों का जो मुद्दा था आरएसएस का, वो ध्वस्त कर दिया है मुसलमान समुदाय ने, वो ध्वस्त कर दिया है। अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो है इसको गौ माता घोषित करो। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री कहते हैं घर में खाओ, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं भाई 13-14 साल तक आप मत खाओ। इनकी झूठ और इनके बाप में भी दम है कि सच बोल ले ये। वहां पे तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे खाया ही जाता है। कैसे मुंह दबा के खा रहे थे ये लोग। अभी आरएसएस का एक पटका डाल के ऑरेंज भगवाधारी वो किस तरीके से चिकन पाड़ रहा था, किस तरीके से ये लोग मांस मछली खा रहे थे, वहां पर किस तरीके से सेवन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर राजनीति करनी है इन्हें, मांस पे मदिरा पे किस तरीके से ये नौटंकी करते हैं, दिल्ली में आकर के ये ड्रामा करते हैं। सॉल्टर हाउस की बात करें, बीफ निर्यात में सबसे टॉप पर आ रहा है। क्या कर रहे हैं बाबा जी? सबसे ज्यादा अलकबीर का जो नाम दे दिया गया है, लेकिन उसके मुख्य मुखिया कौन है? सनातनी है सारे। इस पे कौन बात करेगा? और शर्म आनी चाहिए इनको गौवंश पे। ये कहते हैं कि 14 के साल बाद वाली काट के खाया जा सके, ये अपनी माँ को भी इस तरीके से काट के खाएंगे। आप तो हिंदू क्या हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता है। जिसके अंदर इंसानियत है वही सबसे बड़ा इंसान है। हिंदू मुसलमान आप लोग थकते नहीं है क्या? है दलाल पत्रकार होकर के थकते नहीं है आप इस टॉपिक पे बात करते करते? जब मुद्दे की बात आएगी तो ठीक है करने लगते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो प्रवक्ता है वो कहता है कि भाई इससे पहले तो आप कुर्बानी दे रहे थे, अब आप आके मांग कर रहे हैं, क्यों भाई? तुम्हारा एजेंडा ध्वस्त हो गया, अब वोट किस पे करेंगे, वोट किस पे मांगेंगे? अब एजेंडा ध्वस्त हो गया उनका।